मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ मिस्टर हिसाशी तक उपस्थित सभी सम्माननीय भाई और बहनों, आज का दिन हमारे देश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हमारी एयर पोल्यूशन के कारण हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ये हम सब की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कोई भी मॉडर्न सोसाइटी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, उसमें इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन इज बिग कंसर्न। दिल्ली वालों को मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है कि एयर पोल्यूशन के कितने दुष्परिणाम हैं। अनेक लोग डॉक्टर के और मेडिसिन के लिए इतना खर्चा करते हैं, इसका वन ऑफ द मेजर रीजन इज एयर पोल्यूशन। और मैं आपके सामने बड़े एपोलॉजिक मैनर में खड़ा हूं कि 40% एयर पोल्यूशन के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जिम्मेदार है। इसलिए हमारा टारगेट है कि एयर पोल्यूशन को कम करना। और मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे हरदीप पुरी जी ने विशेष रूप से और इनिशिएटिव लिया और मारुति सुजुकी जैसे लोगों ने जो सहयोग किया है, उसके कारण आज का दिन हम सबको देखने के लिए मिला है। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। और स्वाभाविक रूप से और एक एंगल है कि हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफ़ी काम करने की आवश्यकता थी। और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यही हमारे देश के ग्रोथ इंजन है। जब हमारी सरकार आई तब इस इंडस्ट्री का साइज 15 लाख करोड़ का था। आज हमारा साइज 23 लाख करोड़ का हुआ है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज वर्ल्ड में पहले हम 7वें नंबर पे थे, अभी बीच में हमने जापान को पीछे डालकर हम 3 इंडस्ट्री है। आपका इतना बड़ा योगदान है कि 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब्स इस इंडस्ट्री ने दी है। यही इंडस्ट्री है कि जो जीएसटी के रूप में हमारे राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं। और इसलिए हमारी ग्रोथ के साथ इस इंडस्ट्री की ग्रोथ जुड़ी हुई है। और अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल के कारण डोमेस्टिक मार्केट तो अच्छा मिलेगा ही, उससे अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल को महत्व मिलेगा। जब इसी होटल में मैंने पहले इलेक्ट्रिक कार का लॉन्चिंग किया था तो मुझे एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा था कि आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक की कार अगर रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है और स्वाभाविक से कोई इलेक्ट्रिक कार बंद नहीं पड़ी। और आज इलेक्ट्रिक कार की स्थिति ऐसी हुई है कि जो हमने इलेक्ट्रिक कार को जब शुरू किया था, स्कूटर को शुरू किया था, तो $150 पर किलोवाट पर आवर जो कीमत थी, आज वो $50 पर किलोवाट पर आवर आई है। और उसी प्रकार से हमारी फ्लेक्स इंजन की भी आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज मारुति सुजुकी ने पहली कार ये लॉन्च की है। ये कमर्शियल सेक्टर में लॉन्च की है और ये बिजली भी तैयार करेगी और 100% इथेनॉल का भी यूज करेगी। कल मुझे और पुरी जी को सौभाग्य मिला और जैसे पुरी साहब ने घोषित किया है कि इथेनॉल के आउटलेट्स बड़े प्रमाण पर वो खोल रहे हैं, तो पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में इथेनॉल का उपयोग, शॉपिंग सेंटर्स खोलकर इसको भी बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि बड़े प्रमाण पर कार का स्क्रैपिंग शुरू हुआ है और वो लगातार बढ़ रहा है। करीब 250 स्क्रैपिंग यूनिट देश में चल रहे हैं। और जो प्रदूषण करने वाली जो पुरानी कारें थी, अब उसके बजाय अब यूरो 6 इमिशन नॉर्म की नई विशेष रूप से कार आएगी, जिससे प्रदूषण भी कम होगा और पुरानी ट्रक, पुरानी बसेस कम होगी। उसके लिए भी कल कैबिनेट में एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। दिल्ली एनसीआर के लिए
इस प्रकार के पोल्यूशन करने वाले व्हीकल के लिए बड़ी अट्रैक्टिव योजना कल मंजूर हुई है और उसकी भी जिम्मेदारी हमारे विभाग की तरफ है। एक तरफ हम प्रदूषण को मुक्त करने की बात के लिए काम कर रहे हैं और दूसरी ओर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे इसमें और तीसरी बात की खुशी है कि आज मारुति सुजुकी ने यह है उसके बारे में भी उन्होंने 5 प्लांट शुरू किए हैं। हमारी परेली पंजाब और हरियाणा में 280 लाख टन राइस स्ट्रॉ जिसको हम परेली कहते हैं, वो जलाने के कारण हमारा प्रदूषण बहुत बढ़ता है। 5 टन ऑफ परेली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी। अब लोग नेपियर ग्रास भी लगा रहे हैं और बड़े प्रमाण पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, देश भर में काफी बड़े प्रमाण पर ये भी प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं और जिसके कारण निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आदरणीय पुरी जी को धन्यवाद दूं। पर दूसरा इंपॉर्टेंट काम उन्होंने हिस्टोरिकली ये किया है कि उनके नेतृत्व में उन्होंने देश में क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन के लिए और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन के लिए बहुत बड़ा पुशअप किया है। वैसे वो अपने भाषण में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। उन्होंने ओएनजीसी और बाकी ऑर्गेन्स के द्वारा हमारे देश में गैस जो है, क्रूड ऑयल है, इसके लिए जो कोशिश की है और जिसमें सफलता बहुत अच्छी मिलने की कगार पर हम खड़े हैं, ये भी बहुत अच्छा कार्य हुआ है। हमारे नेचुरल गैस के उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और जिसके कारण हमारा इंपोर्ट कम हो रहा है। हमारे यहाँ बंगाल में वहाँ CBM कोल बेड मिथेन से ये CNG बन रहा है और अभी हम कोल पर भी जो लो क्वालिटी कोल है उससे मिथेनॉल, अमोनियम नाइट्रेट और उसके साथ DME ये भी बनाने के प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सभी फ्रंट पर जो काम हो रहा है वो बहुत ही अच्छा है और इसलिए टेक्नोलॉजी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी में जापान जैसा देश तो बहुत ही सुंदर है, 101% परफेक्शन। और मैं एक बात के लिए और हमारे सुजुकी के मैनेजर, हाइड्रोजन इज ए फ्यूल फॉर द फ्यूचर और इसीलिए उस कार का नाम है मिराई। तो मिराई जापानी वर्ड है, मिराई मीन्स फ्यूचर। और हमारे देश में हाइड्रोजन की बसेस भी रोड पर दिखने लगी है और हमने एक पायलट प्रोजेक्ट लिया है जिसमें भारत के 10 रोड पर हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन और बसेस और ट्रक चलने वाली है। उसका काम भी शुरू हुआ है जिसमें इंडियन ऑयल, टाटा, अशोक लेलैंड, वॉल्वो, उसके साथ रिलायंस, HPCL और NTPC, इन सब को साथ मिलकर हमने वो प्रोजेक्ट को हम शुरू कर रहे हैं। मैं एक अनुरोध करूंगा, 2 रिक्वेस्ट मेरी है। पहली, ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन ये थोड़ा डार्क एरिया है। जापान में इसमें अच्छी प्रगति हुई है। सुजुकी ने इस क्षेत्र में भी आने से भविष्य में बहुत बड़ा उपयोग, बिजनेस भी उनको मिलेगा और ये हमारा फ्यूचर है क्योंकि हाइड्रोजन बनाना अब शुरू हो गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि ये जो लगातार टेक्नोलॉजी का जो अपग्रेडेशन हो रहा है, इसमें हमारे यहाँ हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये 2 चीज़ों में अगर हम आगे अगर कुछ मार्ग निकालते हैं तो हम निश्चित रूप से, आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला देश है, हम एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बनने की क्षमता हमारे साथ है। कल बहुत अच्छा निर्णय पुरी साहब के मंत्रालय ने लिया है कि जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है उसके रेट बहुत बढ़ गए हैं, 180 रुपये लीटर तक गए और इसलिए उसको स्टेबलाइज करने के लिए एक फंड निर्माण हुआ है 10,000 करोड़ का और 115 रुपये उसकी प्राइस फिक्स की गई है। और मुझे खुशी है कि हमारे देश में इस प्रकार का भी शोध शुरू है कि हम इथेनॉल तक तो सक्सेसफुल हुए ही है, पर इथेनॉल से हम लोग SF सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की ओर भी प्रयोग तेजी से शुरू है। मुझे खुशी है कि स्पाइस जेट का और विस्तारा का हवाई जहाज भी उसके ऊपर आया है। 4 साल पहले 26 जनवरी को हमारे फाइटर जेट और हमारे हेलीकॉप्टर भी इथेनॉल पर चले हैं और इसलिए निश्चित रूप से आने वाले समय में जो SF है इसमें भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। मैं आदरणीय मंत्री जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके ही हम लोग मक्के से इथेनॉल बना रहे हैं, हम ब्रोकन राइस से इथेनॉल बना रहे हैं, हम बाम्बू से इथेनॉल बना रहे हैं नुमालीगढ़ में,
हम परली से इथेनॉल बना रहे हैं पानीपत में, इंडियन ऑयल ही कर रही है। और वहां केवल इथेनॉल नहीं बना रहे हैं, तो 150 टन बायो बिटुमिन भी बना रहे हैं और 78,000 टन पर ईयर ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी बना रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आज हम एविएशन फ्यूल के कारण बहुत त्रस्त हैं, पर पुरी साहब, हमारे देश में इतनी ताकत है कि इसकी भी नीति अगर बन जाएगी तो हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को इंपोर्ट करने वाले नहीं तो एक्सपोर्ट करने वाला देश 2 साल में बन सकते। 20% तक 21 अभी साहब के विचाराधीन विषय है, पर इसमें कभी कभी गलत फहमियां भी लोग पैदा करते हैं। नागपुर में एक बहुत लीडिंग अखबार के संपादक का मुझे फोन आया और उसने मुझे कहा कि मेरी गाड़ी बिगड़ गई है। तो बोला कौन सी गाड़ी है? बोले जीप कंपनी की एसयूवी मेरे पास है। और वो बहुत बड़े एक्सप्रेस ग्रुप के इसमें से मुख्य संपादक थे नागपुर के। तो मैंने उनको कहा कि अच्छा तो फिर क्या हुआ? तो बोले ड्राइवर के पास गया था, ड्राइवर ने कहा कि इथेनॉल के कारण गाड़ियां बहुत बिगड़ रही है। तो मैंने उनको पूछा कि ये गाड़ी कौन से फ्यूल पर है? तो उसने कहा डीजल पर है। तो मैंने बोला मेहरबान, अभी डीजल में इथेनॉल ही नहीं डालते तो इथेनॉल से ये गाड़ी कैसे बिगड़ी? कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी के साथ उपयोग कर रही है, तो इन्होंने भी तो सोचा ही है ना। और इसीलिए जो 100% इथेनॉल का आया, तो उनको जब उन्होंने 85 बनाई थी, तो मैं जब कार्यक्रम में गया तो मैंने उनको कहा आप 100% पे जाइए। और इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, ट्रायल किए, और जापान में तो बहुत ही परफेक्शन है। और मैं तो अक्सर एक बात मानता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी आप आगे मदद कर सकते हैं, वो ये है कि कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। हमने यहाँ दिल्ली के 4 कचरे के पहाड़ों में से कौन सा गाजीपुर पहाड़ की 7 मीटर हाइट कम कर दी। बहुत लोग मुझे विरोध करते थे, हमने सेग्रीगेट किया उसको, और दिल्ली मुंबई हाईवे में, UR2 में, अब अहमदाबाद डोलोरो में हमने वहां का कचरा यूज किया और हमने उसमें 80 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। अब कचरे को सेग्रीगेट करके जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसमें नागपुर में हमारे यहाँ एक नेदरलैंड की कंपनी की टेक्नोलॉजी के साथ प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और वो 28 टन बायो CNG पर डे बना रहे हैं। और वो जो बायो CNG बनाते हैं, जो बायोडाइजेस्टर में डालते हैं कचरा, तो उससे मीथेन निकलता है, और मीथेन से CNG भी निकाल सकते हैं और मीथेन से हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं। तो हमारे देश में कचरे की कोई कमी नहीं है भाई करना। इसीलिए तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार है और हमारे पास ऐसे ऐसे इक्विपमेंट है कि हम कचरे को पूरा साफ कर देंगे। साहब, मैंने अपने शहर का टॉयलेट का पानी 10 साल पहले बेचा महाराष्ट्र सरकार को, और 300 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं। जब मैंने शुरुआत की तो कोई विश्वास ही नहीं रखता था। अभी मथुरा में मैं वाटर, आप पानी कहां से लेते हो? उन्होंने कहा यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट से। ना कितने पैसे देते हो? बोले 25 करोड़। मैं चिंता मत करें, मैं 5 करोड़ आपके बचा देता हूं, आप साल के 20 करोड़ दो, पानी हम आपको देंगे। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी थी, उन्होंने टेंडर जीता और वो 90 mld स्लज पानी शुद्ध हो रहा है। आपको पानी 20 करोड़ में इंडियन ऑयल रिफाइनरी को मिल रहा है, 5 करोड़ उनके बच गए, और फुकट में अब वो मथुरा का 90 mld स्लज का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो वेस्ट टू वेल्थ में भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है और जापान इसमें टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो आने वाले समय में हमारा देश आत्मनिर्भर बने, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, यही हमारी सोच है। और मुझे बहुत खुशी है कि टेक्नोलॉजी में आपने जो सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग किया है, इसमें बहुत समाधान है। एक छोटी रिक्वेस्ट आपको और एक करूंगा, हीरो वालों को ये बात कही कि आप जो पुरानी मोटरसाइकिल है उसको अगर आप कन्वर्ट कर देंगे तो पूरा 100% इथेनॉल में पेट्रोल पूरा बंद हो जाएगा। ये पेट्रोल का चेहरा ही नहीं देखना है हमको। हम तो इसको कब बंद करेंगे इसके पीछे लगे, क्योंकि पोल्यूशन भी है और आर्थिक समस्या है। अगर आपको संभव हुआ तो धीरे धीरे, अब तो इथेनॉल के पंप पुरी साहब ने बोल दिया सब खुल जाएंगे, हर पेट्रोल पंप पे इथेनॉल होगा। और इथेनॉल अगर होगा और पुरानी यूरो 6 इमिशन नॉर्म की गाड़ियों को छोटी सी किट के उसमें चेंजेस करके उसकी कॉस्ट आप ले लें कंज्यूमर से, और कंज्यूमर को चॉइस मिलेगा और वो भी गाड़ियां कन्वर्ट होगी,
तो ये इतने बड़े प्रमाण पर, और इथेनॉल के प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है। आपको एक ही बात बताता हूं, जिस समय हमने कैबिनेट में निर्णय किया था कि कौन से इथेनॉल बनाना, तो मुझे याद है कि हमारे यहां बहुत उस समय भी काफी विवाद हुए। मैं बीच में पुरी साहब, उन्होंने फूड वर्सेस फ्यूल लिखा था, तब मैं उनसे बात कर रहा था कि फूड सरप्लस है। आज वर्ल्ड में चावल में हम नंबर 1 पर है। चावल रखने के लिए गोडाउन में जगह नहीं है, और एमएसपी मक्के की 1800 रुपए क्विंटल थी और मार्केट प्राइस 1200 रुपए क्विंटल थी। पुरी साहब, आपको धन्यवाद दूंगा। आपने जब यह निर्णय हमने कैबिनेट में मंजूर किया कि मक्के से इथेनॉल बनेगा, तो 1200 रुपए क्विंटल जो भाव था वो 2600 रुपए क्विंटल पे गया, और यूपी और बिहार के किसानों के जेब में 45,000 करोड़ रुपए हमारे एक निर्णय के। अगर हम हमारे देश के किसानों को समृद्ध संपन्न करेंगे तो ये किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता, ऊर्जा दाता नहीं ईंधन दाता, ईंधन अब हवाई ईंधन दाता। और उसमें आगे भी आपके सहयोग से अभी हमको मीटिंग करनी है। हमने परली से बायो बिटुमिन बनाया, और 1 किलोमीटर रोड नागपुर जबलपुर हाईवे पर नागपुर के पास हमने रोड भी बनाया। ये प्राज वाले बैठे, इन्होंने भी उसमें से 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी की कैपेसिटी है, और बाकी हम इंपोर्ट करते हैं। तो अब हमने ये जब ये सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि इसको बढ़ाओ, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी हासिल की। फिर मैंने कहा ये टेक्नोलॉजी बेचो। मेरे हाथ से 25 लोगों ने टेक्नोलॉजी उसके रॉयल्टी भर के लिए है, और अब हम लोग बिटुमिन में 30% बायो बिटुमिन, 14% यूज टायर को हमने इंपोर्ट करने की परमिशन दी। मैंने भूपेंद्र यादव जी को कहा कि वेस्ट टू वेल्थ, ये वर्ल्ड का जितना भंगार है अपने देश में लाओ, कोई नहीं लेता तो हम लेंगे, हम उसको रिसाइकलिंग करेंगे सर्कुलेशन इकोनॉमी में। अब उसके टायर की पाउडर निकालकर, वो रबर की पाउडर और 7% प्लास्टिक डालकर, आप अगर ये बिटुमिन जिस स्टैंडर्ड का, क्योंकि 40% तो हम ही खरीदते हैं, तो आपके और हमारे रिफाइनरी के लोग बैठकर वो डिजाइन, जैसे आप इथेनॉल खरीदते हैं वैसे ये भी खरीदिए, और एग्जैक्ट हमको ऐसा मिक्स बना के दीजिए कि जो हमारा इंपोर्ट भी कम होगा। और आज 45 रुपए बिटुमिन की कॉस्ट 85 रुपए हो गई। अब हम बिटुमिन के बजाय सीमेंट के रोड करने के लिए सोच रहे हैं। तो उस समय अगर ये आपने ऐड किया तो बायो बिटुमिन का रेट 25 से 30 रुपए किलो, वेस्ट रबर के पाउडर का 15 रुपए, और प्लास्टिक तो 4, 5, 6 रुपए, 7 रुपए किलो। तो रेट भी कम होगा और हमारा इंपोर्ट भी खत्म होगा। हर क्षेत्र में हमें इंपोर्ट को कम करना है, और यही आत्मनिर्भर भारत का हमारा सपना है। और उसी सपने का आज ऐतिहासिक दिन है कि आज ये गाड़ी का लॉन्च हुआ। बाकी भी मॉडल लॉन्च होंगे, और पुरी साहब सब जगह अब इथेनॉल के पंप भी खोल रहे हैं, और निश्चित रूप से रहेंगे हम स्वावलंबी बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। और स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता ये देश के इतिहास के लिए, भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए टुवर्ड्स स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत बनने की प्रक्रिया में ये जो ऐतिहासिक दिन है कि जिस दिन इस गाड़ी का लॉन्च आपने किया है, मुझे व्यक्तिगत रूप से, मैंने उनको कहा कि ट्रैक्टर लाओ फ्लेक्स इंजन का, नहीं तो यूरो 6 के इमिशन नाम पर ठप्पा मार के फाइल रखी है मेरे पास, मैं लगा दूंगा। बोले 1 लाख कीमत बढ़ेगी। बोले बढ़ने दो, आप हाइड्रोजन पर, सीएनजी पर, फ्लेक्स इंजन पर और इलेक्ट्रिक पर ट्रैक्टर लाओ, मैं विड्रॉ हो जाऊंगा। क्योंकि हमें इंपोर्ट कम करना है। अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में भी बात सबसे हुई है, और आइसोब्यूटेनॉल का भी टेस्टिंग शुरू है। हम डीजल में इथेनॉल नहीं डाल सकते, तो इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल भी बन रहा है, और आइसोब्यूटेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल। मैंने किर्लोस्कर के 2 जनरेटर सेट, एक इथेनॉल पर और आइसोब्यूटेनॉल पर 100% सक्सेसफुली चल रहे हैं, उसको लॉन्चिंग किया। तो इंजन बन सकता है, और डीजल में भी 15% आइसोब्यूटेनॉल डालने के बारे में चल रहा है। तो आइसोब्यूटेनॉल हो, इथेनॉल हो, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो, बायो सीएनजी हो, और बाद उसके साथ साथ पुरी साहब हमारे देश में क्रूड ऑयल के साथ और नेचुरल गैस का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उधर इलेक्ट्रिक में भी हमने काफी बड़े प्रमाण पर विकसित किया है। इलेक्ट्रिक हो, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, ये सब प्रयास हो एक इसी बात के लिए है कि इस सेक्टर में इतनी बड़ी पोटेंशियल है कि ये सब करने के बाद भी हमको बड़े प्रमाण पर फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करने पड़ने की स्थिति है। इसलिए हम इस सब अल्टरनेटिव पे काम करके
ये जो मिशन हुआ है इसमें मारुति सुजुकी का जो योगदान, मैं मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट को हृदय से धन्यवाद देता हूं और पुरी साहब की नीतियों को भी, उनका भी और प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देकर विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। और लास्टली मैंने जो रिक्वेस्ट की, अगर वो संभव है तो जरूर करिए कि यूरो 6 इमिशन नॉर्म की जो आपकी गाड़ियां हैं उसको आपके ही सर्विस सेंटर के द्वारा अगर फ्लेक्स इंजन में कन्वर्ट करने की सुविधा आपने उपलब्ध करके दी तो पूरी साहब का टेंशन ही कम हो जाएगा, पेट्रोल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो उस बात के लिए भी आप सहयोग करिए, यही रिक्वेस्ट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।